हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज TCM चैनल में बात करेंगे हम लोग जो जी सीरीज 2025 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है, उसी में डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और यह है पूछा हुआ 29 जनवरी 2025 के मॉर्निंग शिफ्ट में। हम इस क्वेश्चन को 4 स्टेप में बना के सिखाएंगे आपको। आप इसी तरह हर एक क्वेश्चन को इस स्टेप बाय स्टेप सोच के देखिएगा। जब स्पीड बढ़ेगा तो आपको टाइम कम लगेगा। अभी सीखने में थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लिख के हम यहाँ बता रहे हैं आपको, तो आप चेक करिएगा पर्सनली। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद जो नया क्वेश्चन लेके देखिएगा और उसमें चेक करके देखिएगा कि ये कारगर है कि नहीं। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ गिवन इन्फॉर्मेशन है पहला कि y इज इक्वल टू yx, मतलब y एक फंक्शन है x का। ये पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। दूसरा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है वो फॉर्म, अगर थोड़ा सा स्पीड है आपका तो यही फॉर्म चेक कर सकते हैं। एक होता है वेरिएबल सेपरेबल कि y dy के साथ और x dx के साथ हो जाए। तो देखिए यहाँ dy है, इसमें x भी है, इसमें y भी है, इनटू में dx है, तो वेरिएबल सेपरेबल का चांस नहीं है। उसके बाद आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का चांस। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में y के साथ साइन x दिया हुआ है, ये फॉर्मेट कम रहता है बहुत, तो इसलिए तीसरा चांस बनता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही जनरली जेईई मेन में पूछा गया है 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में। देखिएगा तो लगभग क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट जो होता है वो हम यहाँ प्लान के थ्रू बताएंगे। अभी स्टेप थर्ड में वो क्या होता है कि dy अपॉन dx और प्लस dy है तो यहाँ y होता है और साथ में यहाँ px हो गया। अगर y है तो बगल में x का फंक्शन और यहाँ फिर qx, दूसरा ही फंक्शन होगा लेकिन qx का होगा। यही फॉर्मेट रहता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। dy dx के फॉर्म का होता है, नहीं तो dx बाई dy के फॉर्म का भी एक फॉर्मेट होता है। तो हम इसको सबसे पहला प्रयास करेंगे dy अपॉन dx के फॉर्म का लिखना। तो देखिए अगर dy अपॉन dx के फॉर्म का लिखिएगा तो इसको राइट साइड कीजिएगा। तो हम सबसे पहले तो हम लिख दिए यहाँ पर dy अपॉन dx लिख दिए। ये जो ही गया राइट साइड तो dx नीचे चला आया। और फिर साथ में इसको -3 है तो उधर जाके अभी dy उधर जाके प्लस हुआ और प्लस हो गया तो फिर लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस ही रहेगा। तो लिखाएगा -3y और sin x, यानी y को बाद में लिखेंगे sin x इंटू लॉग cos x। इंटू में y तो रहेगा ही रहेगा और साथ में चूंकि dy का जो कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड होगा तो हम यहाँ डिवाइड भी करेंगे। इससे cos x इंटू लॉग, इंटू में लॉग e cos x और इस पूरे का होल स्क्वायर है। ये dy dx प्लस px इंटू वाई के फॉर्मेट का हो गया और जो बचा वो इक्वल में कर देंगे। इक्वल में क्या होगा वो बता रहे। इक्वल में हो जाएगा माइनस साइन एक्स, अब बाई डिनोमिनेटर में वही होगा जो यहाँ है cos x इंटू लॉग cos x e और पूरे का स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मेट हो गया। एक कंडीशन दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें भी कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और एक कंडीशन दिया हुआ है कि x पर जो x जो है वो 0 से π/2 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का चर्चा है। दूसरा एक कंडीशन और दिया हुआ है कि y π/4, इसका मतलब हुआ कि x में जब हम π/4 डालेंगे वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू निकल के आएगा -1 बाई लॉग
2 बेस, ये y पाई 4 दिया हुआ। तब स्टेप 2 में हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो क्या पूछा, तो पूछा है स्टेप 2 में कि y पाई 6 क्या होगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, यानी yx एक फंक्शन पता कर लीजिए और उसमें x के जगह पाई 6 पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मेन लड़ाई है कि स्टेप 3 में हम लोग प्लान करते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग का प्लानिंग क्या होगा। तो प्लानिंग के लिए सबसे पहले यहाँ आपको px पहचानना होगा। तो y के बगल में है वही px है, तो यहाँ px कितना होगा, px होगा -3 sin x इंटू log cos x। एक तो कट गया, एक log cos x कट गया तो उसको लिखने से कोई फायदा नहीं। तो 3 sin x अब बाई cos x इंटू log cos x। स्क्वायर था तो एक कैंसिल आउट हो गया, इस log से ये log कैंसिल आउट हो गया तो उतना ही बचा px। और इसी में qx भी इक्वल टू के राइट साइड में जो भी है वो qx है। तो इक्वल टू के राइट साइड में क्या है, तो है -tan x, चूंकि sin बाई cos तो tan होगा, तो -tan x बाई log e cos x पूरे का होल स्क्वायर। px निकल गया, qx निकल गया। अब इसके प्लान के थ्रू स्टेप 3 में सॉल्विंग का प्लान होता है कि आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, फॉर्मूला उसका होता है e टू द पावर px dx। और px हम लोग का निकल चुका है, कितना है, e टू द पावर यही माइनस, पहले तो -3 तो कांस्टेंट बाहर कर ले, और tan x बाई log e cos x, यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अभी हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। ये जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन दिया हुआ है अभी, इसको अगर हम i मान ले तो देखिए इसमें इस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ऐसा क्वेश्चन जब एक से ज्यादा फंक्शन होता है, जैसे ऊपर tan x भी है नीचे log x भी है, तो दो ही तरीका होता है बनाने का प्लान के थ्रू, कि या तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज कीजिए और नहीं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम स्टूडेंट रहते तो सबसे पहले इंटीग्रेशन सॉल्विंग में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड का कंसेप्ट होता है कि या तो tan x के जगह t मान के देखिए, या cos x के जगह t मान के देखिए, या पूरे log cos x के बदले t मान के देखिए। अगर जिसका डिफरेंशियल अवेलेबल है उसको t मानिए। tan x को मानने से फायदा है नहीं क्योंकि sec स्क्वायर होता है, cos x को मानने से भी बेनिफिट नहीं है क्योंकि cos x का -sin x होता है। और अगर हम अंतिम विकल्प बचा log cos x को अगर हम t मानते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं log cos x के बदले t, log cos x के बदले अगर हम t मानते हैं तो इसका डिफरेंशियल होगा 1 बाई cos x, cos का पहले log का तो 1 बाई cos, चूंकि log का होता है 1 बाई x, तो x के जगह तो यहाँ cos x है तो 1 बाई x, और फिर cos x का तो -sin x बराबर क्या हो गया, और dx तो अलग से होगा इज इक्वल टू dt, यानी यहाँ हो गया -tan x dx इज इक्वल टू dt। तो i जो होगा, अगर इसको हम i माने हैं तो इंटीग्रेशन होगा इतना के बदले, क्योंकि माइनस को अंदर अगर हम ले लेते हैं तो ऊपर dt हो जाएगा और नीचे t होगा, यानी इसका इंटीग्रेशन हो गया log mod t, यानी t तो हम लोग का माना हुआ है, तो माना हुआ है तो क्या कितना log e, और t मानल है तो हो गया log e cos x। प्लस c का कोई काम है नहीं, यानी एक तरह से यहां पर हम लोग का निकल चुका है e, और e माइनस तो अंदर माइनस हो चुका है, तो जो बचा 3 को हम log के पावर में, जैसे अभी यहाँ देखिए एक लाइन लिखते हैं 3 log
आप जान लीजिए कि x जो है 0 से π2 दिया हुआ है यहाँ पे, इसका काम है मॉड जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि x 0 से π2 में पॉजिटिव होता है, cos फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो cos पॉजिटिव हो गया, तो cos पॉजिटिव हो गया तो बेस अगर e जो है उसके वजह से ये पॉजिटिव हो गया, तो फाइनली लिखा गया यहाँ क्या, ब्रैकेट में लिखाएगा log cos x। लॉग का एक फार्मूला होता है, फार्मूला हम यहाँ लिखते हैं एक फार्मूला f1, ऐसे तो अभी तक फार्मूला यूज हो गया डिफरेंशिएशन का, cos का माइनस साइन, log का 1/x, लेकिन इसको log m टू द पावर n का फार्मूला होता है n log m, उसके बेसिस से 3 इसके पावर में चला जाएगा, तो लिखाएगा यहाँ पे अब e टू द पावर log e, और यहाँ लिखाएगा log e cos x पावर 3। एक फार्मूला फिर होता है, फार्मूला फर्स्ट यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ फार्मूला 2 लिख रहे हैं। एक फार्मूला होता है a टू द पावर log n बेस a, इसका वैल्यू होता है n, तो e और e मैनेज होके खत्म हो गया, तो इसका जो आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो आया log cos x पूरा होल क्यूब, यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। अब जान लीजिए कि इस फॉर्मेट में जो भी रहता है, अगर जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन का अगर हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो लिखाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में dx, यही इसका सॉल्यूशन होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा निकल चुका है, तो लिखेंगे अभी यहाँ y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया log cos x, अब पूरे होल क्यूब, बेस log का e है, और यहाँ होगा qx हम लोगों को पहले से मालूम है माइनस tan x बाई log e cos x पूरा का होल स्क्वायर। अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होल क्यू है, तो लिखेंगे होल क्यू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर log e cos x होल क्यू इंटू में dx। ये हो गया इंटीग्रेशन, ये कैंसिल आउट हो गया, इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, तो बचा कितना, तो यहाँ बचा माइनस tan x इंटू log e cos x। अभी फिर फॉर्मेट वही काम करेगा, क्योंकि अगर हम इसको t मानते हैं तो ये माइनस tan x dx dt का काम करेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, अभी चूंकि माना हुआ ही है, यहाँ देखिए अभी यहाँ t माना हुआ है, तो माइनस tan x dx dt का काम किया था, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसके बदले अगर हम t माने तो हम लिखेंगे t और dt, t dt, और t dt का फॉर्मूला आपको पता है t²/2, इसका वैल्यू हो गया t²/2 प्लस c, और t हम लोग का माना हुआ है कितना, log cos x, यानी इसका वैल्यू निकल गया हम लोग का log e cos x पूरा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब यहाँ से हम y निकाल लेते हैं अलग, तो चलिए y निकालते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, y बोले तो yx भी लिख सकते हैं, ये पूरा q इसके अपॉन में जाएगा, तो 2 कट जाएगा पोर्शन, तो बचा कितना 1 अपॉन log cos x, और 2 तो रहेगा ही रहेगा, बेस ही रहेगा, यहाँ स्क्वायर है और q यहाँ आया तो कैंसिल आउट हो गया, अब प्लस c बाई log e
cos x। इतना वैल्यू हम लोग का आ गया। अब एक इसमें दिया हुआ था, अभी स्टेप 1 में क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसके अंदर में हम लिखे थे y पाई बाई 4, y पाई बाई 4 का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए y पाई 4 दिया हुआ है -1/log 2e, ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिखते हैं y और x के जगह यहाँ लिख देते हैं पाई बाई 4। ये दिया हुआ है -1/log 2e। तो हम पहले y पाई 4 निकाले, तो इसको लिखेंगे 1/2 log e cos x cos पाई 4 1/√2, यानी इसके ब्रैकेट में 1/√2 हो गया। अब प्लस c बाई log 1/√2, जो कितना दिया हुआ है -1/log 2e के बराबर। अभी और सॉल्व करना पड़ेगा इसको यहाँ लिखते हैं, इंप्लाइज दैट ये 1/2, तो अभी एक फॉर्मूला पर है log m टू द पावर n बराबर n log m। तो अगर ये 2 है, ये 2 है, अगर इसमें गया अलग से यहाँ लिख दे रहे हैं log 2 है और 1/√2 है, तो इसको लिख सकते हैं log 1/√2 का होल स्क्वायर हुआ, तो ये हो गया log 1/2e। इसको लिख सकते हैं आराम से log m/n, फिर एक फॉर्मूला होता है, या इसको लिख सकते हैं log 2 टू द पावर -1। और ये n जो है मुकुट, हम लोग सिखाते हैं कि m पर जो मुकुट है n वो बगल में चला आता है, तो -1 बगल में आया तो इसको लिखाएगा -log 2, यानी इसका वैल्यू हो गया कितना, इस नीचे वाला का वैल्यू -log 2 हो गया, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग -1/log 2e अब प्लस c बाई log 1/√2e बराबर -1/log 2e। कैंसिल हो गया, यहाँ से c का वैल्यू निकल गया 0। जो ही c 0 निकला, तो अब हम लोगों का yx हम लोगों को आ गया कितना, वो देखिए yx हो गया, c तो 0 हो चुका है तो ये खत्म हो गया, तो yx होगा 1/2 log e और cos x, इतना ही yx हो गया। अब स्टेप 4 में हम लोग फाइनल आंसर लिखते हैं, यानी y और x के जगह पाई 6 पुट करिएगा, जब जो वैल्यू आएगा तो लिखाएगा 1/2 log e और cos पाई 6 होता है √3/2, यानी ये लिखाएगा √3/2। चूंकि cos x के जगह रखेंगे हम cos पाई 6 और ये होता है √3/2, ये लिखा गया √3/2। और फिर log के बगल में जो n होता है, n m के पावर में चला जाता है, तो ये जो है 2, ये इसके पावर में जो ही जाएगा तो लिखाएगा 1/log e √3 का स्क्वायर 3 और बाई 4, इसको लिख सकते हैं 1/log 3 - log 4। देखिए फिर एक फॉर्मूला यूज हो गया, कौन सा, log का केवल लिखे, और तो लिखे भी नहीं फॉर्मूला, साइंस कोशिश का नहीं लिखे, log का फॉर्मूला यूज हो गया log m और बाई n यूज होता है log m - log n। तो इसका रूट log 3/4 को लिखेंगे log 3 - log 4, तो यही हम लोग का फाइनल आंसर हो गया 1/log 3 - log 4। तो इसका ऑप्शन हो गया 4, 1/log 3 - log 4। तो आज के क्लास में इतना ही, थैंक्स।